गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम बेटे हमने किया था भी जो मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर, जिसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो ब्रीफ हम कह सकते हैं हिस्ट्री थी जो इस चैप्टर की, वो आपको बताई गई थी। आज हम करेंगे उसी को कंटिन्यू। भी हमारे पास बेटे जो मेटल और नॉन मेटल हैं, धातु और अधातु, उनके जो भौतिक गुण हैं वो बताए गए थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की गई थी, जिसमें आप लोगों ने देखा था भी जो मेटल है, हमने देखा भी सभी जो हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल ऐसे मेटल्स थी जो वो बिहेवियर नहीं शो करती। यही केस बेटा हमने नॉन मेटल में लिया भी जो नॉन मेटल है वो फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रही है नॉन मेटल की, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल थे जो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं किसकी, मेटल की। एग्जाम्पल जैसे था अपने पास डायमंड और ग्रेफाइट। भी जो डायमंड है वो इतना हार्ड था जो हमने देखा भी मेटल की तरह बिहेव करता है, जो एक्सेप्शनल केस था। और इसी तरह बेटे जो ग्रेफाइट है, जिसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है, वो अपने आप में एक नॉन मेटल है, लेकिन देखिए वो प्रॉपर्टी कैसी शो कर रहा है, जो मेटल वाली फिजिकल प्रॉपर्टी थी। तो हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं इनके अपने जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बेस पे। तो आज जो बेटा हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, उससे आप और भी ज़्यादा इसको जो है क्लासिफाई कर पाओगे भी मेटल और नॉन मेटल क्या होती है, धातु और अधातु क्या होती है, किस प्रकार से इनको हम बांट सकते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बेटा क्या है भी जो अधातु है बेटा और जो धातु है वो क्या करते हैं। हमने पीरियोडिक टेबल देखी। पीरियोडिक टेबल में बेटा देखिए क्या होता है, जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं, लेफ्ट में क्या है, मेटल है, हम क्या कहते हैं भी लेफ्ट हैंड साइड ऑल मेटल्स। और इसी तरह बेटे जब आप राइट हैंड साइड में आओगे, राइट हैंड साइड, यहां तुम देखते हो ये जिग-जैग लाइन बनी हुई होती है पीरियोडिक टेबल में, तो यहां पे बेटे हम सभी क्या लेके चलते हैं, नॉन मेटल लेके चलते हैं। भी ये सभी क्या है, मेटल्स हैं। इस बॉर्डर लाइन के इस साइड ये सभी बेटे नॉन मेटल्स आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जितने भी मेटल्स हैं ये सभी क्या करते हैं, फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, सभी धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। इसी तरह जो बेटे नॉन मेटल है, अधातु, फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। अधातु जो है हम कहेंगे अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कब, जब बेटे देखो आप लेफ्ट हैंड साइड पे थे तो जितनी भी धातु है, मेटल है, वो सभी जब बेटे रिएक्ट करेंगी ऑक्सीजन के साथ, वो सभी क्या है, बेसिक ऑक्साइड बनाती है। तो आप देखेंगे जैसे उदाहरण के लिए एग्जांपल, उदाहरण जैसे बेटे अपने पास है NaOH, KOH, MgOH twice etc. सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेटे आपका है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी आप देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, जो क्षारीय ऑक्साइड है वो बना रहे हैं बेटे। और आपको एसिड और बेस वाले चैप्टर में ये मैंने बताया था भी अम्ल और क्षार की क्या बेटे हम क्या निशानी रखते हैं। तो उसमें था कि जो अम्ल है बेटे उसमें तो आता है H+ आयन, और जो क्षार है उसमें क्या होता है, OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस Na के साथ क्या है, OH, यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर भी OH है। तो इसलिए ये सभी क्या है, यहाँ पे क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे। जितने भी धातु है वो क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे, जितने भी बेटे मेटल है वो सारी क्या करेंगी, बेसिक ऑक्साइड बनाएंगी। और इसी तरह जब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जाएंगे, जितने भी बेटे अपने पास क्या नॉन मेटल्स हैं
वो जुड़ेंगी तो वो क्या करेंगी बेटे, जो एसिडिक ऑक्साइड है वो प्रोड्यूस करेंगी। तो ये जो एसिडिक अपने पास बेटे जो प्रोड्यूस करेंगे उसके अंदर भी अपने पास बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे आप क्या देखते हैं भी, ये सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और फिर उसको जब हम वाटर में डाल देंगे तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। उदाहरण के लिए आप क्या करते हैं बेटे, जो सल्फर है इसको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को आप क्या करोगे, जो वाटर होता है पानी बेटे उसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, तो ये क्या बनाएगा, ये H2SO3 बनाएगा, जो कि एक अम्लीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। ये क्या बनेगा बेटा, आपका एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। और जो बेटे ना तो लेफ्ट में है और जो ना राइट में है, हम उनको कहते हैं भी वो न्यूट्रल हो सकते हैं, वो किसी भी प्रकार का जो अम्लीय या क्षारीय या बेसिक या एसिडिक ऑक्साइड है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसके लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम जैसे करते हैं, अगर आपको याद हो बेटे तो अपने जो फर्स्ट चैप्टर था उस चैप्टर में मैंने आपको एक उदाहरण करवाया था भी, जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो बेटे वाइट कलर की लाइट के साथ जलता है और अपने को वाइट ऐश जो है पाउडर फॉर्म में वो देता है। तो उस मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमने क्या किया था, जो सैंड पेपर है, जो रैगमार, उससे साफ किया था ताकि उसके ऊपर जो कार्बोनेट की लेयर होती है वो रिमूव हो जाए और वो अच्छे ढंग से जल सके। तो वही एग्जाम्पल हम दोबारा कर सकते हैं भी, आपके पास मैग्नीशियम है और ये बेटे सॉलिड फॉर्म में है, आप इसको जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है तो अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो बेटे ये हमारे पास रिएक्शन ऐसे बनेगी जो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। इसी प्रकार से आप क्या देखें भी, अगर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट कर दें, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसमें अगर आप वाटर डाल दोगे तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो इसको भी हम फिर बैलेंस करेंगे, यहाँ पे क्या देगा 2 mg आ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन कितनी है 4, यहाँ 2 लगा दो तो ये बैलेंस होगी। तो देखिए जो मैग्नीशियम थी, पहले हमने केमिकली क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसको फिर हमने जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो बेटा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। मतलब जब हम मैग्नीशियम धातु की जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो अपने को मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहां पर आपको क्या देगा बेटा, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से ये बेटे देखिए आपके पास क्या हुआ, जो क्षारीय ऑक्साइड है वो बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसने अपने को एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसी तरह से और भी बेटे एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो हम जैसे अब स्टार्ट करते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो रासायनिक गुणधर्म है उनके बारे में। तो जो रासायनिक गुणधर्म है देखिए, तो बेटा देखिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुणधर्म, ये करने से पहले एक अपने को बेटा डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको आप कहते हैं आयोनाइजेशन ऊष्मा। तो देखिए ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटे इसके अंदर, इसमें देखिए क्या होता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटे, ये वो ऊर्जा होती है या वो ऊष्मा होती है जो हम किसी धातु को देते हैं, भी जो उसका बेटा बाहरी कक्ष होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या होगा बेटे, द
amount of energy, the amount of energy required to remove, भी हमें क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए बेटे, जिससे हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम द वैलेंस शेल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द गैसियस एटम, भी जो गैसियस एटम होता है जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेटे वो मोस्ट लूजली, बहुत कम जो है बल के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वैलेंस शेल ऑफ द गैसियस एटम सो दैट इट फॉर्म पॉजिटिव आयन, क्या बनाएगा वो, पॉजिटिव आयन बनाएगा बेटे। अब हिंदी में क्या लिखेंगे, वह ऊष्मा जिसके द्वारा किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाती है, उसे आयोनाइजेशन ऊष्मा कहते हैं। उदाहरण, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर बेटे 11 होता है, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2, 8 और 1। देखिए, जो हमारा न्यूक्लियस होता है किसी भी तत्व में, किसी भी एटम में, उसके सराउंडिंग में जो बेटे ये शेल होती है, जो बाहरी कोश होता है, इसके जो नजदीक वाला कोश है उसे हम कहते हैं K, उससे नेक्स्ट L, फिर बेटा M, फिर क्या है N। तो इसमें जो K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में 8, M में 8, N में 18, इस तरह से। तो देखिए, जो सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन हैं उनको मैंने लिखा 2, 8, 1। और यहां तक जो अपनी बेटे क्या है, नोबल गैस होती है, जो अपना पीरियोडिक टेबल है उसका जो 18th ग्रुप है बेटे, 18वां ग्रुप है, उसमें आप देखते हैं भी जितने भी हमारे पास क्या हैं नोबल गैसेस हैं, उनमें ये इसके अंदर ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। तो उसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हमें क्या करना है, आप क्या करेंगे, लॉस करवाएंगे। तो वो लॉस करवाने के लिए देखिए क्या करेंगे, जब हम सोडियम को आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो ये बेटा सोडियम +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो ये सोडियम +1 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमें इसको क्या दिया, हमने इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी। और इस आयोनाइजेशन एनर्जी के द्वारा वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चला गया। तो यही अपने पास डेफिनेशन है। इसी प्रकार मान लो आप क्या लोगे, मैग्नीशियम, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो Mg2+ बनेगा। एल्यूमिनियम होता है बेटे, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इस पे क्या आएगा, 3+ आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी जो धातु होती है, मेटल होती है,
उसको हम धात्विक जो है उसमें कन्वर्ट करते हैं, आयनिक में कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें उसे आयोनाइजेशन एनर्जी बेटे देनी पड़ती है। इसके बेस पे अपने पास बेटे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो अपने पास है। भी सबसे पहले जैसे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसमें हम देखते हैं भी जो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। तो मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टी है देखिए सबसे पहले है जैसे रिएक्शन विद, जो हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातु। तो जो रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, जब बेटा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आप देखेंगे कि जो मैग्नीशियम है बेटा ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस अवस्था में होता है, और इसको जब ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो ये बेटे मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल हैं, पोटाशियम है और सभी। फिर दूसरा पॉइंट जो आ जाता है बेटा वो है रिएक्शन विद वाटर, जल के साथ अभिक्रिया। भी अब कोई भी धातु है उसको जब आप जल के साथ करेंगे, जैसे ये देख रहे हैं कि ये सोडियम है ठोस अवस्था में, इसको हम वाटर के साथ करेंगे तो बेटे जब देखिए सोडियम को वाटर के साथ किया जाता है तो बेटे वो एक्सप्लोजन के साथ जो है ना फटता है। तो जब सोडियम को करोगे तो ये बनाएगा NaOH प्लस, जो अपने पास हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलेगी। तो ये क्या होता है बेटे, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हिंदी में भी इसको हम यही कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे 2 लगेगा अपने पास, यहाँ भी 2 लग जाएगा तो बेटा यहाँ क्या लगा दोगे आप, 2 लगा दो, तो अपने पास रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। इसी प्रकार से देखिए आप पोटाशियम ले लो बेटा, कैल्शियम ले लो, उनको जब वाटर के साथ करेंगे तो वो भी इसी तरह से एग्जाम्पल शो करेंगे। फिर इसके बाद बेटे अपने पास आ जाता है नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आ जाता है मेटल्स का। एक देखिए इसमें आप देखेंगे कि जो भी मेटल है बेटे जो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं उसके लिए अपने को क्या करना है, एक सीरीज याद रखनी है जिसके अंदर आप देखते हैं भी किस प्रकार से जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है। तो जो एक अपने पास बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ठीक है जी, इसे हम क्या कह सकते हैं भी ये एक ऑर्डर है बेटे जिसके अंदर हम रिएक्टिविटी लेते हैं भी जो धातु है वो किस ऑर्डर से जो है अभिक्रिया करती है। तो उसमें देखिए सबसे पहले जो है वो है बेटा पोटाशियम, इसके बाद आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये बेटे अपने पास क्या है, एक सीरीज रहेगी, आप ये कह सकते हो एक ये ऑर्डर रहेगा जिसके द्वारा जो धातु है उनको हम क्या करते हैं, जब रिएक्ट करवाते हैं तो सबसे ज्यादा वो क्या होती है, अभिक्रिया करती है। इसके बाद जैसे आता है बेटा नेक्स्ट भी जब हम रिएक्शन करेंगे अम्ल के साथ, और अम्ल भी बेटे आप कौन सा ले रहे हो, एसिड ले रहे हैं, और एसिड भी हम ले रहे हैं बेटे डाइल्यूट। देखिए 2 टाइप्स के बेटे एसिड होते हैं, एक तो एसिड होते हैं जो प्योर फॉर्म में है, जो कंसंट्रेटेड होता है बेटा, और उसका हमारे ऊपर ज्यादा नुकसान है। दूसरा जो है वो डाइल्यूट है, उसमें हमने सम अमाउंट में जो वाटर है वो ऐड कर रखा है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं भी वो ये नहीं है भी हमारे ऊपर कोई जो है नुकसान नहीं करेगा, हमें वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप जब करेंगे थर्ड पॉइंट, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, इसको हम कहते हैं भी जो अपने पास कह सकते हो बेटा आप डाइल्यूट एसिड में भी ऐसा जो अपने पास जो है अम्ल है जिसके अंदर क्या है, पानी मिक्स है बेटे, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि जल
युक्त अमल के साथ। तो इसमें आप कोई भी मेटल लेते हैं, देखिए जैसे आपने मान लो मैग्नीशियम ले ली बेटे, और आपने क्या किया, इसको डाइल्यूट HCl में डाला, तो देखेंगे भी मैग्नीशियम हाइड्रोजन से बेटे ज्यादा क्या है, अभिक्रिया करता है, तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा और ये बनेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो इसके लिए हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, तो जब इसको तुम बैलेंस कर दोगे तो ये बनेगा MgCl2 जो बेटे ठोस अवस्था में है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, यहाँ से बाहर निकलती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बेटे करेंगे। मतलब ये कह सकते हैं भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें टेक प्लेस करती है, विस्थापन अभिक्रिया इसमें होती है, जिसके द्वारा एक जो अधिक क्रियाशील धातु है वो बेटे कम क्रियाशील धातु को वहां से हटा देती है। तो ये अपने पास क्या इसका सीक्वेंस है बेटे। इसके बाद अपने पास जो आता है बेटा वो है रिएक्शन। जैसे इसी में हम अगर बात करें, एक बेटा पॉइंट आपने याद रखना है, जैसे एक पॉइंट होता है एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया। तो ये देखिए जो एक सॉल्यूशन होता है बेटा एक्वा रीजिया, ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके द्वारा जो गोल्ड है उसको बेटे पिघला दिया जाता है। आप देखते हैं भी गोल्ड को आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने हाथ में कोई रिंग डाली हुई है या जैसे भी है, और उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अपने पास जो एक्वा रीजिया है ये बेटे HCl प्लस HNO3 इन दोनों का एक मिक्सचर होता है, एक मिश्रण होता है, जिसके द्वारा आप देखते हैं भी ये आपस में जुड़ते हैं। तो देखिए 3 ml अगर हम HCl ले रहे हैं तो 1 ml HNO3 है। 3:1 में जो ये बेटे अम्ल है इसके अंदर ये एक्वा रीजिया बनता है, और जब आप इसमें गोल्ड डालेंगे तो बेटा वो उसको क्या करेगा, पिघला देगा। इसलिए इसे एक्वा रीजिया को रॉयल वाटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये रॉयल वाटर भी बेटे इसके अंदर इसको कहा जाता है, लैटिन मीन्स है इसका रॉयल वाटर। फिर आ जाता है देखो रिएक्शन विद मेटल की जो क्लोरीन के साथ है बेटे। इसी तरह देखिए फोर्थ है रिएक्शन विद क्लोराइन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। तो इसके साथ बेटे ये अभिक्रिया करेगा। बहुत सी एग्जांपल ले सकते हो, जिंक है सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन ले ली बेटे आपने गैसियस फॉर्म में, और ये इसके साथ मिलके जिंक क्लोराइड बना देगा जो कि सॉलिड होता है बेटे। इसी प्रकार से आप आयरन लेते हो, आयरन को क्लोराइड में डालोगे तो फेरस क्लोराइड बना देगा। फिर नेक्स्ट जैसे बेटे अपने पास सोडियम, या ये कह सकते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। पांचवा है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो इसमें आप एग्जांपल लेंगे, जैसे कैल्शियम लेते हैं बेटे, सॉलिड होता है, और हाइड्रोजन गैस डाल के आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्राइड बना देगा। कैल्शियम हाइड्राइड बना देगा जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, कैल्शियम हाइड्राइड। हिंदी में भी हम बेटे इसी को नाम देते हैं कैल्शियम हाइड्राइड।